हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार राइड होने वाली है गाइस, एंड वी आर गोइंग टू वायनाड। सारी तैयारी हो चुकी है गाइस, यू कैन चेक माय आउटफिट एज वेल। मैंने एक लेदर जैकेट पहनी है, अंदर कंप्रेशन का टी शर्ट पहना है जिम का, एंड देन आई हैव ऑल ब्लैक में जा रहा हूं। तो इट्स ऑलरेडी 6:21 एंड टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्टली आपको राइड पे मिलना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले गाइस ये चेकआउट करो, इसमें मेरा और माही का आउटफिट सारा 3 दिन का ट्रिप है बाय द वे, एंड सारा जो आउटफिट है हमारा यही छोटी बैग में है अभी फिलहाल। एंड गाइज बोथ ऑफ अस आर रियली एक्साइटेड। एंड बाय द वे हमारी ट्रिप में, ये वाली ट्रिप में उमराज और इरफान नहीं जा रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारी पहली राइड होने वाली है जहां पे हम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स के आसपास जाने वाले हैं, एंड इट्स ओनली अस बाय द वे गाइज। सो इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग एज वेल एज नर्वस हूँ मैं थोड़ा, बिकॉज नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है मतलब राइड पे। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं अपनी ब्लैक बीस को अनवेल करते हैं एंड लेट्स गो फॉर अ राइड। हमारी ब्लैक बीस कैसी लग रही है? अभी थोड़ी गंदी थी लेकिन मैंने पोंछ पाछ के बहुत ज्यादा सुंदर कर दी है अभी फिलहाल बाइक को। गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग राइड गाइस, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। एंड बाय द वे तुम्हें एक्साइटेड ही माही? इतना जल्दी आई गेस मैंने बहुत समय के बाद उठाऊंगा गाइस। आई मीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग अप एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एंड अब देख सकते हो सनराइज भी होने वाला है। बट हमारा एम था कि हम निकलेंगे ऑलमोस्ट एट अराउंड 4 AM या 5 AM मैक्स, बट अभी हो रहे हैं 7। यू नो हाउ राइड्स आर गाइज। अगर से आप गौर से देखो तो अभी फिलहाल जो चेक लाइट इशू है वो नहीं दिखा रहा है, बट इट कैन कम अप वेन एवर इट वॉन्ट्स गाइज। तो बेसिकली उसका मूड के हिसाब से वो चेक लाइट इशू अभी फिलहाल आ रहा है एंड फिर जा रहा है, तो there's nothing I can do. Woo! The weather is really nice guys. I mean itni subah Bangalore is actually Bangaloreing looks so different in the morning guys, because बहुत ज़्यादा समय हो गया था इतनी सुबह उठ के। तो it looks really nice, it looks really beautiful, people are jogging। अच्छा मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है, it's so freaking cool। ऊपर से यार मेरे को, अरे आप देख सकते हो बाय द वे आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि इंजन चेक लाइट ऑन नहीं था, बट इट्स ऑलरेडी ऑन नाउ। एंड आई हैव अनदर अपडेट फ्रॉम एसडी एज वेल। उन्होंने डायरेक्टली मेरे को मैसेज करा था कि दे हैव अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड 2-3 लोगों ने मेरे को कमेंट भी करा था कि हैव लाइक अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट विच आफ्टर डन ये वाला जो इंजन चेक लाइट का सीन है वो नहीं आना चाहिए। तो आई विल प्रॉब्ली गो बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड डू इट ASAP. We did not even drive around 5 to 6 kilometers guys, and जैसे ही मैंने बोला कि इंजन चेक लाइट कभी भी आ सकता है, it showed up। बैंगलोर को छोड़ने से पहले अगर से ट्रैफिक ना मिले गाइस तो it's not Bangalore then। 2 hours later, much later, a lot of bikers guys, आज Saturday bike ride है I guess, so that's why a lot of bikers from here। Finally guys, freedom। हर राइड हमें ये याद दिलाती है कि खुशी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, कभी सुबह की ठंडी हवा में, कभी खाली सड़कों पर, और कभी उन नज़ारों में जो बस रुककर महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि सफ़र ही असली डेस्टिनेशन है। It is time to activate the power mode हमारी ESD रोस्टर में and unleash its full potential, because ये roads
मैं तो फुल पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो। ये पावर मोड डालने के बाद भी कटिंग ऑफ एट 106, मे बी मेरे को एक और बार स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करना पड़ेगा। 100 किलोमीटर्स ऑल्सो गाइस, लेकिन रूट जो है बहुत ज़्यादा सीनिक एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है एंड ऑल्सो वेरी वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मज़ा आ रहा है चलाने में। बहुत ब्यूटीफुल व्यूज गाइस, वो चेकआउट करो आप लोग। It's just heaven on earth at this point here. Yes, 75 kilometers more to go guys, लेकिन हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो नाश्ता हुआ ढंग का, मतलब नाश्ता हुआ ही नहीं ढंग का, बोल रहा हूँ मैं, नाश्ता हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जो वेदर है, जो नेचर है, उसका मज़ा लेते लेते हुए हम जा रहे हैं, उससे हम पेट अपना भर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस। ये देखो कैमरा वुमन, रियली हालत ख़राब हो गई है सारी, टाइट हो गया पलका, मैटर सिस्टम हैंग हो गया है। लेट्स फाइंड अ टी स्पॉट या कुछ तो स्पॉट जहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट होके या थोड़ा रिफ्रेश भी हो सकते हैं, थोड़ा खा भी सकते हैं। तो लेट्स सी। आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर द रूट गाइस, जहाँ पे हम बंदीपुर नेशनल पार्क क्रॉस करने वाले हैं, बिकॉज इट बी सीरीन गाइस, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते वो लेवल के आपको सीनरी दिखेगी, वो लेवल के जानवर दिखेंगे एंड व्हाट नॉट। होपफुली फाइनली गाइस कोई तो रेस्टोरेंट मिला है अभी फ़िलहाल। इट्स कॉल्ड द इंडियन रेस्टोरेंट। बाय द वे गाइस, सारी एनर्जी के साथ वापस से आ गए हैं। ग्रेट फूड एट द इंडियन रेस्टोरेंट, गिव द फूड 8.5 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली। बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी एम्बियंस थी एंड इट वाज क्लीन। एक्चुअल ब्यूटी ऑफ अ राइड गाइस, मोर देन द डेस्टिनेशन, द जर्नी इज रियली ब्यूटीफुल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। लुक व्यू, एंटीलोप्स गाइस, हमारे पहले वाइल्ड एनिमल हम देख चुके हैं। And by the way, tigers are also here. Imagine करो माही यहाँ टाइगर बैठ को है, what will you do? ये भी एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है गाइस। Without safari, you are actually doing a safari on your bike. Proper off-roading guys यहाँ पे, and as you go deeper यहाँ पे नेशनल पार्क में, it's getting quieter and it's calmer as well. बहुत serene feeling है यहाँ पे। Insects are chirping, एक थोड़ी टेंशन भी है एयर में because you don't know what might come up, right? कुछ भी आ सकता है बीच में, हाथी आ सकता है, टाइगर आ सकता है, कुछ भी। ये देखो कितना यूनिक है, आई गेस। Wow man, wow guys, whew. It looks like a wallpaper man, genuinely. What?
Oh shit. वो तो बोल रहा था उन्हें there are wild elephants. I don't think so. We're gonna take that risk, bro. क्या भी नहीं कर रहा उन्हें लेकिन. Is it safe to go? जा सकती ब्रो? जंगल का सफ़र अभी बस शुरू ही हुआ था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनट मेरे इस राइड के सबसे यादगार लम्हे बनने वाले हैं. जो मैंने आगे देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था. What next week? What the hell? I literally हाथी यहाँ पे खड़े हैं. बस कुछ ही फीट की दूरी और इतनी शांति. हम सिर्फ उनके घर से गुजर रहे थे. Yes. मेरी तो फट रही है वहाँ. अच्छा वो कार वाला था. थैंक्स टू दैट कार गाय गाइस. मेरी तो फट के चार हो गई थी वहाँ पे. When I saw, I mean, the elephants were calm, but it's starting to rain as of now. तो which means कि वायनाड नजदीक आ रहा है guys. What a weather, man. What a weather to have a joyride. Crazy guys, crazy. एंड उससे पहले भी एक कार के बंदे ने ब्लिंकर्स डाल के हमको वार्न करा था. तो वी वर कॉशियस व्हेन वी वेंट दैट साइड. भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था वो एलिफेंट्स को देखने सामने से? हाँ लेकिन बस हमें सामने से क्रॉस करे ना तब. Guys, we've reached the city called Kattikulam. ये सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है या क्या है पता नहीं, बट एग्जैक्टली. बट व्हाट वेदर गाइस. आते ही यहाँ पे इट्स रेनिंग. आई मीन काइंड ऑफ ड्रिजलिंग, नॉट रेनिंग एंटायरली, बट नाइस वेदर. धूप के साथ बारिश. तो होपफुली रेनबो भी दिख जाए हमको. यहाँ देखो थोड़ा फॉगी फॉगी है वहाँ. वायनाड का वेदर इज वाइबिंग. क्या वाइब है यार यहाँ पे. काइंड ऑफ लाइक अ बाली वाइब. फुल ग्रीनरी. And I wouldn't compare it to Bali, guys. This is our God's own beautiful country. Whoa. The fog, literally. It's 2 o'clock and दोपहर का समय है, but it's actually fogging already and it's also raining, drizzling. भाई क्या weather है यार. करो guys. Check out the route, bro. What a weather, man. What beautiful roads. And it's also wet, so it means that it was raining previously, and that's why everyone here who I see as of now is wearing raincoats. बस हम ही आ गए हैं मुंह उठा के without any raincoats, bro, by the way. As you saw, हम ज़्यादा पैक नहीं कर सकते थे, so we had to sacrifice. Have I made a गलती or what? माही वेदर कैसा है? हाँ अंडरस्टैंड गाइस कि सब रेनकोट्स क्यों पहने थे. इट्स
the rain's getting heavier as we go deeper in Wayanad. Rain is getting heavier, but check out this view. Check out this view. It's crazy, yaar. I mean, how beautiful can like one city be? फाइनली वी स्टॉप्ड एट दिस स्मॉल शेड गाइस, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बट दिस वाज द वेलकम वी नीडेड. व्हाट अ ब्यूटी वायनाड. और ये की पैंट है और ये भी all gone. But check out the weather, guys. Check out this, guys. I'm not sure what river is this, but बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है. हम बस कैजुअली बोल रहे थे यार रेनबो दिख जाए तो मज़ा आ जाए, और फिर कुछ ही देर बाद वही नज़ारा हमारे सामने था. शायद कुछ विशेष सफ़र में ही पूरे हो जाते हैं. ये पार्ट ऑफ वायनाड लगता है कि सबसे हैपनिंग स्पॉट है, एंड मेरे को नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा मेन या प्रॉपर MG रोड टाइप रोड है ये वाला, बट फील्स गुड. उसके ऊपर वो व्यू, वाओ यार. हाँ देखो, और होटल माजरीन. टू व्हीलर कहाँ लगाना है? तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पार्किंग के ऊपर एक एवोकाडो का झाड़ है, एंड द प्लेस लुक्स नाइस गाइस. दिस साइड इज द एंट्री आई गेस ब्रो. रूम इज तो अपडेट गाइस, अभी फ़िलहाल इट्स 9:30 PM एंड वी जस्ट वोक अप. क्रैश आउट हो गए थे बेसिकली. लेट्स सी इफ एनीथिंग्स ओपन ब्रो. Can this be open? Oh yeah, it can be open. I mean it's still open. I thought it was all closed. तब भी हम एक बार बाहर जाके आ सकते हैं. Let's see. By the way guys, this is another area. This is kind of a common living area अपने होटल में, so which can be used by anyone. हमारे होटल में जिम भी है, so we can probably explore that because वो 24/7 open है. Let's explore that after we come back. अगर से हमको खाना मिल गया, it'll be very good. तो गाइज यार फाइनली बैक टू आवर रूम. बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिनर मिला हमको. यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट द न्यू हॉलीडे रेस्टोरेंट अगर से आप वायनाड आने वाले हो. 10 on 10 फूड गाइज, 10 on 10 सर्विस, बहुत ही ज़्यादा मस्त था. एंड देन मेरे को थोड़े कपड़े लेने थे बिकॉज एज आई टोल्ड यू हमारे पास बस इसी छोटी बैग में सारे कपड़े थे. एंड माई एज यू कैन सी माई पैंट इज ऑल गॉन. तो एक टी शर्ट, लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट, which is this. I bought this as well as a jeans. Guys, so both of these costed me around 1,600 rupees at this shop called Escobar in Wayanad. Really good price, really unique jeans. Color भी बहुत unique है इसका. So all in all, it was a very good experience, guys. And
दिस इज हाउ द डे 1 एंड्स। तो गाइस चलो मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में, डे 2 ऑफ वायनाड। बाय।